बंजा रे बंजो ओना रे बंजा, ओना रे आना रे ओना रे बंजा। मैं इस कमीने को नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जातिवाद को हमें घर घर में फैलाना है, पर सच यह है कि उससे मैंने मारा। आज के बाद इन जैसा कोई भी आया तो उसका यही अंजाम होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संसद में अभिभाषण को लेकर विपक्ष की ओर से कड़ी आलोचना की गई है। वहीं निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रबल स्टाम्प बताया है। इसके जवाब में बीजेपी के सांसद संबित पात्रा की ओर से इस मामले में राष्ट्रपति के अभिभाषण को बेहद ही सच्चा बताया है। पति हैं वो तो स्टाम्प है, और किसी का लव लेटर पढ़ना है उनको, वो तो कोई मतलब ही नहीं है। वो अब आप किसी की गुणगान करना आप उठा करके देखिए ना भाई, इस देश की इकोनॉमी से शुरू करते हैं, नोटबंदी से शुरू करते हैं जो इनका माइलस्टोन था, हम शुरू करते हैं ब्लैक मनी से, हम शुरू करते हैं 15 लाख रुपया से, हम शुरू करते हैं 2 करोड़ नौकरी से, हम शुरू करते हैं आयुष्मान से, जनधन योजना से, हम शुरू करते हैं एमएसपी से, हम शुरू करते हैं मणिपुर से, हम शुरू करते हैं अग्निवीर से, हम शुरू करते हैं आरक्षण को जो खत्म किया उससे, हम शुरू करते हैं जाति जनगणना से। आप कोई भी हिस्टोरिकल आप ये सत्ता और सियासत के केंद्र बिंदु इनका रहा है। 12 साल के बाद कुंभ होता है, कह दिया 140 साल के बाद कुंभ हो रहा है, 144 के बाद फिर कुंभ होगा। हमेशा झूठ की खेती करना और लोगों को डायलूट करना, इकोनॉमी से भटकाना, ये बात करते ही नहीं है कॉमन मैन की, मिडिल क्लास की, ये बात करते नहीं है इकोनॉमी की, आर्थिक आजादी की, रोजगार बढ़ाने की। साथियों, कांग्रेस और आपदा दोनों अहंकार की पराकाष्ठा के प्रतीक है। ये आपदा वाले खुद को दिल्ली का मालिक बताते हैं, बहनों को कहते हैं कि वो उसका रक्षा कवच है। मोदी कहता है बहनें मेरे रक्षा कवच है। ये फर्क है। और जैसे खुद को दिल्ली का मालिक कहते हैं, एक कांग्रेस वाले खुद को देश का मालिक समझते हैं। कांग्रेस के शाही परिवार का अहंकार आज देश ने फिर देखा है। आज हमारे सम्मानीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने संसद को संबोधित किया। उन्होंने देशवासियों की उपलब्धियों के बारे में बताया, विकसित भारत के विजन के बारे में बताया, और हम समझे द्रौपदी मुर्मू जी उड़ीसा के जंगलों में आदिवासी परिवार से निकल करके यहां पहुंची है। उनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, वो उड़िया भाषा में पली बड़ी है। मातृभाषा न होने के बावजूद भी उन्होंने बेहतरीन तरीके से आज संसद को प्रेरित किया, भाषण दिया। लेकिन कांग्रेस का शाही परिवार उनके अपमान पर उतर आया है। शाही परिवार के एक सदस्य ने कहा कि आदिवासी बेटी ने बोरिंग भाषण दिया। दूसरी सदस्य तो इससे भी एक कदम आगे बढ़ गई। उन्होंने राष्ट्रपति जी को पुअर थिंग कहा, गरीब कहा और चीज कहा, थकी हुई कहा। एक आदिवासी बेटी का बोलना
इनको बोरिंग लगता है। ये देश के 10 करोड़ आदिवासी भाई बहनों का अपमान है। ये देश के हर गरीब का अपमान है। जो जमीन से ऊपर उठकर आते हैं उनको कांग्रेस का शाही परिवार बिल्कुल पसंद नहीं करता। गरीब, दलित, आदिवासी, ओबीसी समाज से जो भी लोग आगे बढ़ते हैं उनको ये कदम कदम पर अपमानित करते हैं। आर्थिक प्रगति, किसानों की समृद्धि, मेट्रो, रोड, एयरपोर्ट, स्टार्टअप, खिलाड़ियों की प्रशंसा, ये आज उनके भाषण में वर्णन हो रहा था। उनको ये भी बोरिंग लगता है। लोगों को गाली देना, विदेशों में भारत को बदनाम करना और अर्बन नक्सलियों की बातें। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।